हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? और देखो आज ना पेड़ पौधे में इतने अच्छे अच्छे फूल आए हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और जब अपने छोटे छोटे जो पौधे में फूल आता है तो सच में ऐसा लगता है ना कि एकदम से हरा भरा खिला खिला सा। और बहुत सारा फल वगैरह लेके आए थे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन उपवास रहते हैं, तो सारे फल वगैरह मैंने रात को ही धो के रख दिया था। और दिन में मतलब दिन के जो सुबह का शुरू का जो पूजा रहता है मेरा अधिक मास का, वो तो मैंने कर लिया था। और डेली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज थोड़ा सा हड़बड़ी था तो मैंने वो सारी चीज़ें शेयर भी नहीं किया, क्योंकि वो फिर ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पूर्णिमा के दिन आप लोग पूछते हो कि खाना क्या खाते हो, पूजा कैसे करते हो, तो चलो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था। साबूदाना भिगोने का सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँ कि साबूदाना को अच्छे से धो और 1 से 1.5 घंटा उसको अच्छे से पूरा भर के पानी में डुबो के अच्छे से रख दो। और उसके बाद कोई भी जाली में उसको, इस तरह का जो जाली में मैंने रखा है ना, इस तरह का कोई भी जाली में आप 2 घंटा इसको सूखने के लिए छोड़ दो। इतना अच्छा दानेदार साबूदाना हो जाएगा जिसमें कोई भी पानी नहीं रहेगा। आप साबूदाना का जब बनाओगे ना खिचड़ी, तो इतना अच्छा बनता है ना, मतलब कोई सिर दर्द नहीं है। ज़्यादा बार बार पानी डालो, देखो सूखा है नहीं सूखा, पानी निकालना, मतलब उतना कुछ भी नहीं रहता है। तो ये मैंने साबूदाना बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने फूल, बेलपत्र, सारी चीज़ें ले लिया। और ये जो बेलपत्र है ना, ये शिव जी को, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रिय होते हैं उनको। तो कभी कभी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल मिल जाते हैं और कभी कभी कुछ भी नहीं मिल पाता है। और पूर्णिमा के दिन मैं अपने ठाकुर जी को बिल्कुल वाइट वाइट कलर का ड्रेस पहनाती हूँ। तो उनके लिए मैंने अपने हाथों से बनाया था वाइट कलर का ड्रेस। और ये देखो साबूदाना बन गया है। तो साबूदाना सबसे पहले मैंने निकाल के भगवान के लिए रख देती हूँ, है ना। क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनता है, जब भगवान को भोग लगता है ना, तो वो भगवान का ही कोई पात्र में आपको निकाल के हमेशा रख देना चाहिए। अगर पूजा पाठ से पहले ही आप भोग बना रहे हो तो निकाल के रख दो, और बाद में बना रहे हो तो तुरंत निकाल के भगवान के पास रखा है। तो मेरे लाडो बासु का स्नान हो गया है, और छोटा सा मेरा जो लडली है उनकी भी स्नान हो गया है। पूर्णिमा के दिन सभी को दूध से स्नान कराना बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा गाय का दूध हम लोग लेते हैं, तो वही दूध से भगवान को स्नान करा दिया। तो इस तरह से भगवान का स्नान हो गया। और पूर्णिमा के दिन ना शिव जी और माँ पार्वती की पूजा आप लोग जरूर करें। तो जिन जिन बच्चों का मान लो शादी नहीं हो रही है, या आपका ऐसा फील होता है कि हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, या आप उनका मतलब कोई भी ऐसा है ना कि आपस में बिल्कुल बन नहीं रही है, तो ऐसे में ना माँ पार्वती और भगवान शिव जी के हर पूर्णिमा में स्नान कराए, पूजा करें। और अगर संभव है तो प्रदोष काल में कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है, जैसे प्रदोष काल में जब पूजा करते हैं ना, तो नहा धो के संपूर्ण शुद्ध होके फिर पूजा करना चाहिए। तो अगर ऐसा लगता है कि ऑफिस है, बाहर रह रही हूँ, या हमेशा प्रदोष काल में दोबारा स्नान करके पूजा करना नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्मी में तो हो जाएगा, फिर ठंडी में और बारिश में फिर मुश्किल होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो नियम ऐसे लीजिए जो आप कर पाएंगे। तो उस पूजा सुबह करना तो बहुत ही अच्छा रहता है। सभी भगवान का पूजा हम सवेरे कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में सवेरे पूजा कीजिए। और एक मतलब अच्छी मतलब आदत ये है कि कोई एक दिन ऐसा होगा, जैसे मतलब एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं, पूर्णिमा का करते हैं, या गुरुवार के व्रत करते हैं, तो जिस दिन का भी व्रत करेंगे, अगर डेली इत्र सेवा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डेली इत्र सेवा नहीं भी दे सकते ना, तो कम से कम जो विशेष दिन होता है ना, वो विशेष दिन में इत्र सेवा भगवान को जरूर दे। इससे क्या होता है कि आपका जो शुक्र ग्रह है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, और शुक्र ग्रह जब स्ट्रांग होता है तो फिर घर में वैभव अच्छा होता है ना। तो ये छोटे छोटे कुछ नियम है जो घर के संसार के लिए बहुत अच्छा है। और हम लेडीज़ का मतलब जो हाउसवाइफ है, या कह सकते हैं कि जो भी घर की गृहिणी होते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो वर्किंग है ना, बाहर जाके काम कर रहे, ऑफिस में काम कर रहे, या घर पे ही अपने घर को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे, बेसिकली काम दोनों ही कर रहे हैं ना। तो अगर ऐसा भी है तो घर के सभी लोगों को लगता है कि घर की उन्नति हो, घर में सब लोग खुश रहे और घर में बरकत हो। तो घर की बरकत के लिए गृहिणी ये सारे छोटे छोटे उपाय अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही आप सभी ने क्वेश्चन किया था कि दीदी कौन सा चंदन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना जो जब मैंने चंदन लगाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा, जो पटले वाला चंदन आता है ना, इसको पीस के मैं यूज़ करती हूँ। इससे क्या ना विग्रह में कभी दाग नहीं होता है। अगर आपका फोटो है, फोटो में आप जो चंदन आता है ना पाउडर वाला, वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास पाउडर वाला चंदन भी काफ़ी है, जैसे वाइट में है, सफ़ेद चंदन होते हैं, केसर वाले होते हैं, पीला चंदन होता है, और काशी चंदन होते हैं, बहुत सारे अष्टगंधा चंदन होता है। तो बहुत सारे चंदन होते हैं ना, मेरे पास वो सारे हैं। लेकिन ये मतलब मैंने देखा है कि उस सारे चंदन को अगर आप पीतल
के कोई भी वस्तु के ऊपर, चाहे वो विग्रह है, चाहे वो पीतल के कोई बर्तन है, उसमें डायरेक्ट यूज़ करें ना तो थोड़े दिन बाद वहाँ पे काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए उसमें नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो गया, सभी को धूप दीप कर दिया, फूल लगा दिया। और जब मंदिर में जिस दिन फूल चढ़ाती हूँ ना, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। बट मेरे यहाँ पे ना हमेशा इतना फूल अवेलेबल नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई कोई दिन मैंने बहुत फूलों से सजाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और कोई कोई दिन फूल नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, मैंने एक दो फूल जो भी मेरे घर पे होता है बालकनी में, वही मैं लगा देती हूँ। और पूर्णिमा के दिन एक अखंड दिया का स्थापना जरूर करनी चाहिए। सिर्फ पूर्णिमा नहीं, जो भी व्रत आप करते हैं, चाहे आप एकादशी की व्रत करते हैं, पूर्णिमा या गुरुवार का, या कोई भी बड़ा तीज त्योहार कुछ भी करते हैं, तो उस दिन आपको ये एक काम जरूर करना है। तो सुबह सुबह मेरा पूजा हो गया है, ठीक है। अधिक मास का कथा मैंने पहले ही पढ़ लिया था, सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया। और जब उगती हुई सूरज देखती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं एक लोटा जल फिर से चढ़ा दूँ। तो ये आप कह सकते हैं कि सच में अच्छा लगता है। जब आप कोई उगते हुए सूरज को देखते हो ना, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं चंद्रमा के लिए पानी तैयार करके रख दूँगी। तो इसमें थोड़ी सी मैंने दूध डाला, अक्षत डाला है, थोड़ी सी फूल डाला है और एक सफ़ेद फूल डाला है। और ये जो है ना, ये भी मैं यहाँ पे अपने जो चौकी है पूजा के मंदिर में, वहीं पे रख दूंगी। शाम के टाइम पे इसी से अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। तो पूजा करके सवेरे मैंने ये सारा चीज़ें तैयार करके रख दिया। तो पूर्णिमा का पूजा मैं इसी तरह से करती हूँ। सवेरे का जो पूजा होता है बहुत ही सरल विधि से करती हूँ, ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। और नियम भी आप उसी हिसाब से लेना जो चीज़ आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे माला जप कर लिया है। और देखिए, जो फलाहारी व्रत होता है और जो बिना नमक वाले व्रत होता है, अगर आप कर पाते हो, आपका बॉडी साथ देता है, तो बिल्कुल उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से शास्त्र में वर्णित है। लेकिन सबसे पहले जो है ना, हमारा शरीर होती है। और अगर बिना नमक का नहीं चलता है तो आप सेंधा नमक से कुछ बनाकर खा सकते हैं। एक ही टाइम खा सकते हैं, बार बार जो व्रत रखते हैं ना, तो बार बार नहीं खाया जाता है। फल वगैरह एक टाइम ले सकते हैं, एक टाइम कुछ खा सकते हैं। और ये देखिए, दोपहर को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। कैमरा में इतना कुछ आता नहीं है, लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा बारिश हो गई है। तो और इससे एक दिन पहले रात का जो नज़ारा था ना, देखने लायक था। किसी पोस्ट में मैं एक बार शेयर कर दूँगी। इतने बढ़िया सा लग रहा था ना, मैंने फ़ोटोग्राफी किया था उसका, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो किसी पोस्ट में मैं शेयर करूँगी। थोड़ी देर बाद आसमान एकदम साफ़ हो गया, आप देख सकते हैं धूप भी आ गई थी। यहाँ का जो वेदर है ना, एकदम अजीब सा है। कभी इतना बारिश होगी, उसी के आधा एक घंटे में इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इसी आसमान में काला होके बिल्कुल बारिश के लिए तैयार हुआ था। तो चलो, अब हो गए हैं शाम। और शाम के टाइम पे सबसे पहले तो दिया बत्ती करेंगे। जो अखंड दिया हमने प्रज्वलित किया है मॉर्निंग में, वो तो पूरी रात जलती रहती है। और रात को सोने से पहले उसे अच्छी तरह से हम लोग चेक करके, जैसे नवरात्रि के टाइम पे अखंड दिया का स्थापना करते हैं ना, तो उसे कैसे चेक किया जाता है रात को, बाती प्रॉपर है कि नहीं है, तेल है कि नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरह से चेक किया जाता है। और शाम के टाइम पे यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर दिया मैंने। तो मंदिर में दिया जला दिया है। और एक दिया यहाँ पे मैं अपने देव वृक्ष के सामने रखती हूँ। तो ये मेरा सिर्फ पूर्णिमा नहीं, हर रोज़ का नियम होता है। तो आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर रही हूँ, जो शाम के टाइम पे। और अभी क्योंकि अधिक मास चल रहा है, तो सुबह सुबह एकदम स्नान होता है। और वो जो सुबह का स्नान होता है ना, उसमें भी मैं एक दिया प्रज्वलित करके कथा पढ़ती हूँ। और यहाँ पे जो सुबह मैंने पानी तैयार करके रखा था चंद्रमा के लिए, वो मैं आप सभी के साथ शेयर किया, कैसे पानी तैयार किया है। तो वही चंद्रमा को अर्घ दे दिया। पूर्णिमा के दिन कभी भी घर में खीर या कोई भी मीठा वस्तु जो वाइट कलर की होगी बनाना चाहिए। तो मेनली जो शास्त्र वर्णित है, या जो इतना दिन से पारंपरिक तरीके से जो बनाया जाता है, वह है चावल का खीर। तो यहाँ पे मैंने चावल का खीर बनने के लिए रख दिया है। पूर्णिमा में ध्यान रखिएगा, जो खीर बनता है ये रात को या शाम को बनाया जाता है, जिससे चंद्रमा को भोग लगता है। और हमारे जो देवी देवता है, ठाकुर जी है, सभी को भोग लगता है। वहीं पे जो अमावस्या के दिन खीर बनता है, ये मॉर्निंग में लगता है, सवेरे बना जाता है। और पितरों को घर में अपने देवी देवता को सभी को भोग लगता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ठाकुर जी के लिए मैंने छोटे छोटे पूरियाँ बनाया है फटाफट, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं थी, काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों का पूजा पाठ करने के लिए। और क्योंकि बीच में ना मुझे कुछ घर के काम से बाहर भी जाना था, तो वो सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को क्या ही दिखाओ और क्या ही बताओ। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर लिया है, भोग लगा दिया है ठाकुर जी को। और दोपहर का या शाम का जो भी भोग लगता है, ये 5-7 मिनट के अंदर अंदर
हटा लिया जाता है। तो ये जो है ना एक माला बैग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है काफ़ी। ये बैग का रिव्यू देती हूँ तो बहुत अच्छा है। जब भी आप लोग बैग लोगे ना माला जप करने के लिए, प्योर कॉटन का लेना और 2 लेयर वाले जो कॉटन का होता है ना वो लेना। उससे अंदर बिल्कुल ठंडा रहता है, माला जप अच्छे से हो जाता है और एक आता है बहुत सस्ती रहती है। तो वो स्विस कॉटन या इस तरह का रहता है ना तो वो अवॉइड कर लेना, क्योंकि जब भी माला जप के लिए हम बैग लेते हैं ना तो वो प्योर कॉटन का, मोटा कॉटन का, अच्छा कॉटन का, खादी कॉटन का होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी है मैंने चंदन वगैरह लगाया था वो मैंने ठाकुर जी का बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, ताकि रात को जब सोएंगे ना तो आराम से सो सकते हैं। तो ये मेरा सुबह से लेकर रात तक का पूरा जो नियम मेरा रहता है, या पूर्णिमा का दिन का जो छोटा सा नियम मैंने फॉलो करती हूँ, वही चीज़ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। और अब जो है सभी के लिए बनाऊँगी बाकी का खाना, क्योंकि सबसे पहले तो ठाकुर जी को भोग लग गया है और उसके बाद बाकी पूरियाँ तलेंगे। और आज सभी लोग पूरी और खीर खाते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं पूर्णिमा का व्रत, मुझे ज़रूर बताना। रात को क्या बनता है, क्या खाते हैं, और पूरी रात ही आप लोग उपवास में रहते हैं, सवेरे व्रत तोड़ते हैं या चंद्रमा को जल दे के ही व्रत तोड़ देते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ हो गई है रात, तो ठाकुर जी को मैंने सुला दिया है। यहाँ पे ठाकुर जी सो गए हैं और ये देखिए कितना अच्छा दोनों दिया प्रज्वलित है। सो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं।